सो iQoo दोस्तों, iQoo ने ना सीरियसली ना आग लगाई पड़ी है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है ना, वो अदर कंपनीज के लिए ना काफ़ी मुश्किल है इस प्राइस पॉइंट पे प्रोवाइड करना। जी हाँ दोस्तों, सीरियसली वीवो का जो सब ब्रांड है iQoo, इसने तो आगे लगाई पड़ी है। तो अभी जो iQoo ना एक और स्मार्टफोन के साथ में आ रहा है जो कि है iQoo 8। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली ही हमें iQoo 7 सीरीज देखने को मिली थी, जिसमें हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिले थे, iQoo 7 एंड iQoo 7 लेजेंड। लेकिन अभी यहाँ पर हमें एक और सीरीज देखने को मिलने वाली है iQoo 8 सीरीज। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पर इसकी बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ पुराना देखने को मिलने वाला है। खैर, पुराना कुछ भी नहीं रहने वाला है, यहाँ पर सारा कुछ नया रहने वाला है। क्या इसके स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं। इसके अलावा क्या इसकी प्राइसिंग रहेगी, कब हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। हाँ, चाइना में तो बहुत ही जल्द लॉन्च हो रहा है, इंडिया की लॉन्च डेट क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पर अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर iQoo 8 की डिस्प्ले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले जो है ना, मैं कहूँगा कि अभी तक की सबसे बेस्ट डिस्प्ले होने वाली है किसी भी स्मार्टफोन में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसका जो साइज है वो 6.7 इंचेस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, यहाँ पर सैमसंग की बनाई हुई सबसे पहली जो E5 एमोलेड डिस्प्ले है ना, वो हमें iQoo 8 सीरीज में ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो E4 एमोलेड थी, लेकिन अभी E5 एमोलेड है। बेसिकली यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट रहने वाला है, LTPO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज हुई है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर 2K डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2K रेजोल्यूशन वाली यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यही नहीं, 517 ppi की हाई पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। काफ़ी इंसेन है ना, काफ़ी इंसेन स्पेसिफिकेशंस है ना डिस्प्ले के। बेसिकली अगर मैं कहूँ ना, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक की सबसे बेस्ट डिस्प्ले होने वाली है किसी भी स्मार्टफोन में। अगर आप लोगों ने कोई भी कंटेंट कंज्यूम करना चाहे, आप अगर नेटफ्लिक्स वॉच कर रहे हैं, कोई प्राइम वीडियो पे, हॉटस्टार पे, या फिर अगर आप गेमिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ये मैं चीज़ लिख कर दे सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट रहने वाली है। यही नहीं, यहाँ पर 10 बिट की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है, HDR10+ भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्पेसिफिकेशन है ना डिस्प्ले के मामले में, बेसिकली काफ़ी जो है खतरनाक डिस्प्ले जो है यहाँ पर रहने वाली है। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर सेंटर में होल पंच कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें जो डिस्प्ले है ना वो कर्व डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस जो है, क्या बताऊँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस बीस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर क्वालकॉम का हमें फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 888 SoC नहीं होने वाला है, दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन होने वाला है ये 888+ SoC के साथ में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ SoC देखने को मिलने वाला है। यही नहीं, इसी के साथ साथ हमें LPDDR5 रैम देखने को मिलने वाली है, अप टू 12 GB रैम तक। 12 GB रैम तो है ही है, साथ में हमें 4 GB वर्चुअल रैम की भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम जो हमें स्टोरेज है वो हमें 256 GB यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, ऑन द पेपर अगर देखी जाए, देन सबसे जो है फास्टेस्ट स्मार्टफोन हम कह सकते हैं इसको। और जो देखा जाए ना, परफॉर्मेंस जो है काफ़ी लाजवाब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चाहे गेमिंग करिए, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करिए, रेंडरिंग करिए, कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है, परफॉर्मेंस के मामले में कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं iQoo 8 के यहाँ पर कैमरा सेटअप के बारे में। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कैमरा सेटअप के बारे में हमारे पास में कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं है यहाँ पे। अभी कुछ लीक्स ही हैं, तो मैं कह नहीं सकता कि ये एक्यूरेट रहेंगी या नहीं। लेकिन मेन कैमरा जो है वो मैं यहाँ पर 70% 80% चांसेस के साथ में कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमें जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल सकता है, और 13 मेगापिक्सल का एक और यहाँ पर हमें इमेज सेंसर देखने को मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर
ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर होल पंच कैमरा सेटअप रहने वाला है। बेसिकली पहले क्या था ना, हमारे पास में पहले डिटेल्स निकल कर आई थी कि यहाँ पर हमें ट्रू अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी यहाँ पर हमें डिस्प्ले में होल पंच कैमरा सेटअप या फिर नॉच वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रू अंडर डिस्प्ले कैमरा रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़े से अरमान जो है मारने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रू अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं है। मेरे हिसाब से जो है Xiaomi ही पहली कंपनी बनेगी जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है लॉन्च करेगी। बेसिकली iQoo से एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पर कि iQoo 8 सीरीज में हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बेसिकली 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है। कैमरा की बात होगी, डिस्प्ले की बात होगी। यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी बैटरी बैकअप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो बैटरी बैकअप है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो iQoo 7 सीरीज थी ना, उनमें हमें काफ़ी मीडियम यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिला था। 4000 mAh की वहाँ पर बैटरी देखने को मिली थी, तो जो बैटरी बैकअप था इतना शानदार नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने 500 mAh से बैटरी बढ़ाई है, यहाँ पर 4500 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल सकती है iQoo 8 सीरीज में। तो यहाँ पर जो है बैटरी वगैरह तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली। इसके अलावा जो पावर एफिशिएंसी है ना, वो भी सही रहने वाली, क्योंकि जो प्रोसेसर है 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, तो पावर एफिशिएंसी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे डिस्प्ले पे थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ उसके बारे में कि हमें उससे कैसी जो है कंजप्शन देखने को मिलेगी, बैटरी की पावर कंजप्शन वहाँ से कैसी रहेगी, क्योंकि 2K रेजोल्यूशन वाली हमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। 1 बिलियन यहाँ पर कलर्स रहने वाले हैं, HDR यहाँ पर ये सपोर्ट कर सकती है। तो ये देखने लायक होगा कि जो डिस्प्ले की जो पावर कंजप्शन है वो कैसी रहती है। इसके अलावा इसको जो बैटरी है वो कंज्यूम होगी वो तो ठीक है, यहाँ पर इसको चार्ज करने के लिए भी ना फ्लैगशिप लेवल का चार्जर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें 120 वोल्ट का यहाँ पर सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि ये iQoo जो है बॉक्स के अंदर ही इंक्लूड कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये जो 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर है ना, मेरे हिसाब से तो 30 से 40 मिनट में आपका फ़ोन जो है फुल कर देगा। बेसिकली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतने फास्ट चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करें, क्योंकि फास्ट चार्जर जो है ना वो बैटरी का जो लाइफ सर्कल होता है उसको कम कर देता है। तो ये चीज़ बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर 5G प्रोसेसर रहने वाला है, तो 5G फ़ोन भी रहेगा। दोनों बैंड यहाँ पर सपोर्ट करेगा, यहाँ पर दोनों नेटवर्क यानी कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ और mm वेव वाला यहाँ पर 5G दोनों ही सपोर्ट करेगा। Wi-Fi 6 यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है, Bluetooth 5.2 देखने को मिल सकती है, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर 3.5 mm जो जैक है वो मिसिंग होता नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें हैं बेसिकली यहाँ पर। इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर Android 11 पर बेस्ड यहाँ पर Origin OS देखने को मिल सकता है, या फिर FunTouch OS यहाँ पर रहने वाला है। मेरे हिसाब से तो Origin OS रहेगा यहाँ पे। बाकी ये देखने लायक होगा कि इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरीके से होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसकी प्राइसिंग और इसके लॉन्च के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉन्च बता दूं, जो इसका लॉन्च है वो हमें देखने को मिलने वाला है 17 अगस्त को चाइना में। जी हाँ दोस्तों, 17 अगस्त को ये चाइना में लॉन्च होने आ रहा है। इसके अलावा इसका जो लॉन्च है वो हमें इंडिया में प्रोबेबली हमें नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसकी जो प्राइसिंग है वो 40 से 45 हज़ार रुपये के अंदर अंदर रहने वाली है। अगर ये 45 हज़ार रुपये के नीचे रहेगा ना, देन मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। अगर आप लोग 40 से 45 हज़ार रुपये के अंदर कोई फ़ोन लेना चाहते हैं ना, मैं कहूँगा कि वेट कर लीजिए, जैसे ही ये आएगा इसको ग्रैब कर लीजिएगा बस, क्योंकि काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे। इसके अलावा जो फ़ोन का डिज़ाइन है ना वो भी काफ़ी शानदार है। बस यहाँ पर मुझे इसके OS के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ये फ़ोन जो है iQoo का फ़ोन कभी यूज़ नहीं किया है, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में मैं कोई श्योर नहीं हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर इसके हार्डवेयर की बात करिए, देन हार्डवेयर जो है काफ़ी शानदार लगा मुझे ऑन द पेपर। बाकी जैसे अगर इन हैंड आएगा उसके बाद हम बताएंगे। तो ये थी कुछ बातें iQoo 8 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।